भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज हम देते हैं आपको अपडेट एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ चुका है सोशल मीडिया पर। लगातार सवाल कि आखिर ज्योति मौर्य मामले पर आखिर सरकार एक्शन कब लेगी, इस मामले की छानबीन कब होगी और कब मिलेगा बेचारे आलोक मौर्य को इंसाफ। ये उन लोगों की आवाज है जो आलोक मौर्य का साथ दे रहे हैं और कुछ लोग वाराणसी से है जो यहाँ पर ज्योति मौर्य का साथ दे रहे हैं। ऐसे में एक और खबर आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, यूपी की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी और एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच तेज हो चुकी है। दरअसल जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया और इस नोटिस में उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया। आपको बताते चले कि शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त प्रयागराज विश्वास पंत ने 3 सदस्यीय टीम बैठाई और अब इसमें प्रयागराज मंडल के एडिशनल कमिश्नर प्रशासन अमृत लाल बिंद को जांच कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई और अध्यक्ष बनाया गया। प्रयागराज के एडीएम प्रशासन हर्षदीप पांडे और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट जयदीप कौर को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य से अब प्रॉपर्टी, वाहन और खातों की जानकारी मांगी गई। पति आलोक मौर्य के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच कमेटी को बिठाया गया। जांच टीम ने प्रयागराज के साथ कई स्थानों पर संपत्तियों के लिए नोटिस जारी किया और ब्यौरा मांगा। ज्योति मौर्य के नाम पर प्रयागराज के झलवा में एक मकान भी है। मकान के बारे में जानकारी पति आलोक मौर्य ने ही दी थी। पति ने खबर दी और कमेटी ने ज्योति मौर्य की जांच में सहयोग करने को भी कहा। आपको बता दें कि अब अगले हफ्ते 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी और इसके सामने बैठी होगी ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य, जो कि बयान देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप मामले पर दोनों का बयान दर्ज होगा। महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और वीडियोग्राफी के बीच ज्योति मौर्य का बयान दर्ज करवाया जाएगा। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का बयान दर्ज होगा। आलोक मौर्य से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जाएंगे और कमेटी ने आरोपों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। शासन ने निर्देश पर जांच कमेटी को गठित किया और ऐसे में पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप लगा। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध का भी आरोप लगाया। ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला अपने पति आलोक के खिलाफ दर्ज करवाया। आलोक मौर्य ने पद का दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार की कोशिश की है, ऐसी 32 पन्नों की एक डायरी पुलिस को सौंपी है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ डायरी में लाखों का लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। जांच कमेटी के सदस्य ने लखनऊ की कुछ कार्यालयों में भी दस्तावेज जुटाए। 15 दिनों के अंदर कमेटी को इस मामले की जांच पूरी करनी होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर ज्योति मौर्य बर्खास्त भी हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ चुकी है। और ऐसे में अब इस मामले की जांच और तेजी से बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बयान आलोक और ज्योति मौर्य का नहीं लिया जाएगा, बल्कि परिवार वालों का भी लिया जाएगा, जिसमें एक तरफ ज्योति मौर्य का परिवार होगा और दूसरी तरफ आलोक मौर्य का परिवार, क्योंकि यहाँ पर शक है कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ जरूर है और ये गड़बड़ किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि ज्योति मौर्य के बाही खाते में नजर आ रही है। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को एक बार फिर से एक नोटिस दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ निर्देश दिए हैं, देखिए रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो चर्चा में सोशल मीडिया पर लगातार है। आज हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ उनके पति आलोक मौर्य को लेकर। जी हाँ, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है मियां बीवी का ये मुद्दा। जो 4 दीवारी में बातचीत होनी चाहिए थी, वो अब देश भर में चर्चा कर रहे हैं इन दोनों के रिश्ते को लेकर। जहां पर एक तरफ आलोक मौर्य ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वही पत्नी ज्योति मौर्य ने भी अपने पति आलोक मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इन आरोपों के बीच जहां पर मामला चल रहा है ज्योति मौर्य की जांच पड़ताल को लेकर, जहां नियुक्ति विभाग ने जांच पड़ताल के आदेश दे दिए, रिश्वत लेने के मामले पर ज्योति मौर्य के खिलाफ
वहीं अब एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर ये है कि ज्योति मौर्य के इस मामले पर अब एक और नई अपडेट सामने आ चुकी है और अपडेट ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को एक नया नोटिस मिल चुका है और इस नोटिस को मिलने के बाद अब मनीष दुबे के साथ जो अफेयर चल रहा था ज्योति मौर्य का और एक और नए केस में मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक से इसी हफ्ते पूछताछ की जाएगी। इस बात पर उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया और साथ ही दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल आलोक ने ज्योति के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने एसडीएम पद पर बैठने के बाद इस पद का गलत इस्तेमाल किया है और साथ ही यहाँ पर रिश्वत लेने जैसा खेल खेला है। जी हाँ, आपको बताते चले आलोक ने एक डायरी भी दी थी जिसमें गलत तरीके से लेन देन के ब्यौरा होने का दावा किया जा रहा था। अब इस मामले की जांच अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता की गठित 3 सदस्य कमेटी कर रही है। मामले में जांच कमेटी ने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है और इसी मामले पर अब ज्योति और आलोक से इस हफ्ते पूछताछ की जाएगी। उन्हें आमने सामने बैठाकर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। एक अफसर ने के अनुसार ज्योति के सामने ही आरोप पत्रों का पिटारा खोले जाने की तैयारी है। उन्हें जांच कमेटी के सामने आना होगा और सोमवार को नोटिस भेज दिया गया था। आलोक का कहना है कि शाम तक नोटिस नहीं मिला था। ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर कार्यालय ने वीडियो कैमरे की निगरानी में एसडीएम ज्योति मौर्य का बयान दर्ज किया जाएगा। ऐसे में एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य ने पद का दुरुपयोग किया और करोड़ों का अवैध लेन देन किया, जिस मामले पर अब जांच और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बताते चले कि नोटिस में जांच सहयोग करने को भी कहा गया है। कमिश्नर ऑफिस ने दोनों का वीडियो कैमरे की निगरानी में बयान दर्ज करवाया जाएगा। 2 साल पहले हुई थी मनीष दुबे की शादी तनु पराशर के साथ। क्या है पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से चर्चा में चल रहे मामले एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। खबर और वजह ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में लगातार कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है और हर बार इस खुलासे के बाद केस में कहीं ना कहीं नया मोड़ आ रहा है। इस बीच एक खबर ऐसी आई ज्योति मौर्य के साथ साथ जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था, यानी कि मनीष दुबे के साथ। मनीष दुबे की शादी उनकी पत्नी तनु पराशर के साथ 2 साल पहले हुई थी। अब उसके सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी तक चर्चा सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य को लेकर हो रही थी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ मनीष दुबे को लेकर। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले हुई थी मनीष दुबे की शादी उनकी पत्नी तनु पराशर से। पत्नी ने दिए सबूत। जी हाँ, मनीष दुबे पर पत्नी तनु पराशर ने सबूत दिए हैं। दरअसल मनीष दुबे पर आलोक मौर्य ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच मनीष दुबे की शादी से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने साल 2021 में लखनऊ के अलीगंज आर्य समाज मंदिर में तनु पराशर के साथ शादी की थी। इन दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले लखनऊ के आर्य समाज में 5 अगस्त 2021 को दोनों ने शादी की थी। ये दस्तावेज आर्य समाज मंदिर की ओर से दिए गए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक मनीष दुबे ने अपनी सीबीएसई बोर्ड की साल 2003 की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाई है। इसके अलावा तनु पराशर ने अपनी जन्म तिथि की 2 तरह से लिखवाई है, एक आधार कार्ड के मुताबिक और दूसरी असल जन्म की तिथि के हिसाब से। तनु पराशर की पहली जन्म तिथि 1990 है, जबकि आधार कार्ड के हिसाब से उनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1989 लिखवाई गई है। मनीष दुबे की ओर से एक शपथ पत्र भी दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि वो लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है। आर्य समाज मंदिर में शादी रचाते वक्त मनीष दुबे की ओर से गवाह भी पेश किया गया था, जिसमें दोनों की शादी का गवाह बनते हुए अपना आधार कार्ड भी वहां पर लेकर आए थे। आर्य समाज मंदिर में मनीष दुबे की शादी से जुड़ी हुई फोटोज भी लीक हुई, जिसमें वो तनु की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फोटो दस्तावेज में भी है जो कि मनीष दुबे की शादी से जुड़े हुए हैं। सस्पेंड होने के बाद भी मनीष दुबे को मिलेगी सैलरी,
क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लगातार एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर तो खूब सारी चर्चा हो रही है, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य की चर्चा के साथ अगर चर्चा की जाए मनीष दुबे की तो कम नहीं होगा। मनीष दुबे जिन्हें कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, अब सभी को ये लग रहा होगा कि सस्पेंड होने के बाद ना तो मनीष दुबे को सैलरी मिल रही होगी, ना तो वो सुविधाएं मिल रही होगी, तो आखिर मनीष दुबे का घर और खर्च कैसे चल रहा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उनका घर खर्च कैसा चल रहा है। सस्पेंड होने के बाद भी मनीष दुबे को कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं, देखिए रिपोर्ट। सस्पेंड होने के बाद भी होमगार्ड कमांडेंट को मिलती रहेगी घर गाड़ी के साथ ये सारी फैसिलिटीज, इतनी मिलेगी सैलरी। जी हाँ, बड़े पद पर जब आप होते हैं सबकी नजर आप पर होती है। आप जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं कई लोग उसे फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि मिसाल भी देने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की केस के बारे में। इसमें एक आईपीएस ऑफिसर का नाम भी सामने आया जिसका नाम है मनीष दुबे। मनीष दुबे जिला होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है, लेकिन उनके ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि यूपी होमगार्ड डीजी बीके मौर्य ने मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश के राज्य सरकार के पास नोटिस भेज दिया था और अब बात आ रही है कि मनीष दुबे सस्पेंड हो जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। अगर कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड होते हैं तो उन्हें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे, उनसे सरकारी गाड़ी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा वो सरकारी आवास में ही रहेंगे, वो भी उनसे नहीं लिया जाएगा। अगर किसी काम से उन्हें ऑफिस बुलाया जाता है तो वो सरकारी गाड़ी से ही आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, फिर विभागीय जांच में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उसका भत्ता भी उन्हें मिलता रहेगा। सरकारी घर और गाड़ी के अलावा उनके घर पर मौजूद कर्मचारी गार्ड्स भी मिलते रहेंगे। मेडिकल सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो उनको और उनके परिवार को सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर दोनों मेडिकल सुविधाएं की फैसिलिटी मिलेगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो 3 महीने तक 50% सैलरी मिलती रहेगी। वही जांच की अगर 3 महीने से ज्यादा चलती है तो सैलरी 75% मिलने लगेगी। अगर जांच 6 महीने से ज्यादा चलती है तो उन्हें पूरी सैलरी मिलने लगेगी। अगर वो चाहे तो पीएफ अकाउंट से भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। यानी कि खबर ये है कि चाहे वो कितने ही गलत काम क्यों ना कर ले, लेकिन सरकारी पैसा उन्हें मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, किसी और को लेकर नहीं बल्कि मनीष दुबे को लेकर। तो आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आप अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी रिपोर्ट सुनने के बाद आपकी राय क्या है, आप किसके साथ है, आलोक मौर्य के साथ, ज्योति मौर्य के साथ, मनीष दुबे के साथ। कौन सही है, कौन गलत, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।